बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पानेमा केस के स्पेशल बेंच की आज मुख्तसर समाअत। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरह तहकीकाती इदारों के तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। JIT की तश्कील के सिलसिले में इदारों के सरबराहान से मेंबर मुंतखब करने का इख्तियार वापस ले लिया गया। स्टेट बैंक और SCCP के भेजे गए नाम मुस्तरद किए गए और सरबराहान को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। बेदाग माजी रखने वाले हीरे की तरह शफाफ और काबिल अफसरान की JIT में शमूलियत चाहते हैं जस्टिस एजाज अफसल के रिमार्क्स। जो होगा शफाफ होगा, किसी को भी अदालत के साथ खेलने की इजाजत ना दी जाएगी और ना ही किसी के हाथों यरगमाल बनेंगे। जस्टिस अजमत सईद ने भी सिविल इदारों को दो टोक पैगाम दे दिया। तफसीलन इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब जाएंगे और सिंध की सियासत की बात करेंगे जिसका पारा हाई नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ लिया की अवाम पर कुर्बान वारी गए तो आसिफ अली जरदारी का भी बदीन की अवाम के लिए खालिस प्यार करने का दावा। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और विफाक के बाद पंजाब में भी अपनी हुकूमत बनाने का आज दावा कर डाला। दूसरी जानिब एतजाज अहसन ने भी डॉन के सहाफी को खबर फीड करने के इल्जाम को सरासर मरियम नवाज पर लगा दिया। ट्वीट्स को जहर कातिल करार देने वाले चौधरी निसार, अगर जुर्रत है तो फिर मरियम नवाज की ट्वीट्स को भी रुकवा कर दिखाएं। खुर्शीद शाह साहब और एतजाज अहसन की जानिब से चौधरी निसार को इस बात का चैलेंज किया गया। कमर जमान कायरा भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज डॉक्टर आसिम की भी हमने देखा कि गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से मुलाकात हुई है, यानी कि पाकिस्तानी कौम और इंसाफ के इदारों के मुंह पर एक जोरदार तमांचा मारा गया। इसके लिए क्या पैगाम दिया गया होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला में FIA के एहलकारों की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद की आज वहां पर भी गूंज सुनाई दी। FIA के नैब ज़दा डायरेक्टर मजरुल हक काका खेल अपने ही पहले दिए गए बयान से साफ मुकर गए। कहा, वीडियो से पाकिस्तान की बदनामी हुई, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। क्या FIA अफसरान ने जब खवातीन को मारा पीटा तशद्दुद किया तब पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई? क्या नैब ज़दा मजरुल हक काका खेल की जानिब से 65 लाख की जब पुली बार्गेन की गई तब पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई? वीडियो बनाने वाले की तो FIA के एहलकारों को तलाश है, मगर अपना रवैया ठीक करने से अभी भी इनकारी क्यों है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो कुछ आज़ादी सहाफ़त की बात करेंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इसी दिन की मुनासबत से भी एक सेमिनार मुनाकिद हुआ। इस दिन को मनाने का असल मकसद और पाकिस्तान में सहाफ़त किस कदर और कितनी आज़ाद है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्लासेस साहब पानेमा के हवाले से बात करेंगे। स्पेशल बेंच ने नहायत मुख्तसर समाअत की, लेकिन जो जजेस ने आज बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, सिविल इदारों को दो टोक पैगाम दिया और तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बात यहाँ पे मुसलसल अपने शोज़ में हम कहते रहे हैं और इसका क्रेडिट आमिर मतीन साहब को जो यह है कि इन्होंने एक नई टर्म इस्तेमाल की थी इन इदारों के लिए जी। और आमिर मतीन साहब को ना मिठाई के डब्बे और 2-4 इनको फूल लेके ना इन इदारों के सरबराहों को भेजने चाहिए कि जो ये बात 1 साल से ये कह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि आमिर मतीन साहब की उनके बारे में जो इन्होंने एक अपनी टर्म इन्होंने कोइन की हुई है ना, जैसे मैंने जकूटा जिन्हों की हुई है, इन्होंने की है। इनका एक लफ्ज़ होता है रिग्ड इंस्टीट्यूशन, के इंस्टीट्यूशन रिग्ड हो गए। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये रिग्ड होता है कि रिग्ड का मतलब ये है, जो मुझे समझ आते हैं आसान ज़बान में, कि आप इस तरह के यहाँ पे नहले दहले आप चुन के लाएं जो हुकूमतें आती हैं कि अपना बंदा होना चाहिए, नलायक होना चाहिए, करप्ट होना चाहिए, इनकम्पिटेंट होना चाहिए, जिसमें कैपेसिटी ही नहीं होनी चाहिए ना सोचने की ना समझने की, ना वो अपने मुल्क का फ़ायदा देखे ना मुआशरे का फ़ायदा देखे। हर वक्त वो ज़ेर एहसान रहे कि मैं कितना नलायक आदमी था और मुझे कहाँ से उठा के मुझे इन पॉलिटिशियंस ने, प्राइम मिनिस्टर ने या CEO लगते थे फ़ौज के, इन्होंने कहाँ से हमें कहाँ बिठा दिया है। सारा दिन वो सजदे में जाए तो इन्हीं की तस्बीह पढ़ता रहे। आप इनको दाद दें, वैसे इसहाक डार साहब को दें, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को दें कि कैसे इन्होंने बंदे ढूंढे हैं कि इनके लिए जान देने को तैयार हैं और वही कुछ कर रहे हैं जिसका अगर उनसे वो तवक्को करते थे। इतनी सारी इनकी मीडिया बैशिंग के बाद, इनको यहाँ एक्सपोज होने के बाद, इनको सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट इन्होंने पढ़ी नहीं है पूरी, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं पढ़ी इन्होंने। उसमें जो इनके साथ हशर किया गया, इनको शर्म दिलाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भाई दाद दें इन अपने आप इनके जकूटा जिन्हों को कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले तो वो डट गया था ना, चेयरमैन नैब डट गया था कमर जमान चौधरी, जो वो जेली अपने दस्तखत करके हर महीने वो अपनी पेंशन ले लेते। लाइबल तो ये था ना मसूफ का, वो अभी केस चल रहा है वहाँ पे हाई कोर्ट में, एक कर्नल साहब ने उनको वहाँ घसीटा हुआ है। तो वो अब आज आप देखें SCCP और गवर्नर स्टेट बैंक
अब जो नाम उन्होंने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उनको ये कल के लिए बुला लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अब सुप्रीम कोर्ट को भी नज़र आ रही होगी कि जो इन्होंने काम किया है कि आप उस इंडियन तर्ज पे, ये बात हम अपने शो में भी ये कहते रहे हैं इस फैसले से पहले कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे इनको ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं इनका कंट्रोल अपने पास इनको लेना पड़ेगा। आई एम ग्लैड कि इन्होंने लिया है, लेकिन सवाल और है कि अब आप कहाँ से बंदे लाएंगे? अब तारिक खोसे जैसे बंदे आपको नहीं मिल सकते जो FIA के वो DGP रहे हैं, बड़ा नाम है उनका, बड़े उन क्रेडिट पे हैं। आपको वसीम अफजल जैसे भी डिप्टी जो चेयरमैन नैब थे, जो असल में जिन्होंने काम किया बेनज़ीर भुट्टो नवाज से इनकी सारी इनकी ये जरदारी साहब की उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम की चीज़ें निकाली। आपको जफ़र कुरैशी जैसा बंदा भी नहीं मिल सकता, जिन्होंने आपको याद होगा पीपल्स पार्टी दौर में, अगेन वो भी FIA के थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी दौर में बड़े बड़े स्कैंडल किए थे सारे, उनको अनार्थ के बड़ी धमकियाँ मिली उनको। अब मुझे बताएं कहाँ से FIA से बंदे लाएंगे? आप इसको लाएंगे, मजहर काका खेल को लाएंगे जो FIA के डायरेक्टर है, जो 65 लाख रुपया नैब को दे के चौधरी निसार अली खान के हाथ से वो ऑर्डर लेके वो आपका वहां लगा बैठा है, एयरपोर्ट पे लगा बैठा है। अब ये FIA की हालत बता रहा हूँ भाई, हम जानते होते थे FIA के लोगों के, मेरे जहन में मुझे तो ये पता चला है कि ये जो इनके DG साहब हैं MLA, इनकी और चौधरी निसार की तो 9 महीने से मुलाकात ही नहीं हुई, इनका तो राब्ते ही नहीं है। वो तो डायरेक्ट ऑर्डर्स वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेता है। ये जो MLA है वो तो चौधरी निसार अली खान साहब को लिफ्ट नहीं कराते, इनकी तो मुलाकात ही खत्म हो चुकी है। सो ये इंस्टीट्यूशन इन्होंने तबाह करके रख दी हैं, इन्होंने बर्बाद करके रख दी हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसे हमें लगता है कि किसी इदारे में कुछ जान नहीं बाजगी। मैं मादरत के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी कहूँगा, अथॉरिटी कोई मानेगा नहीं, मनमानी पड़ती है। जब इन्होंने यहाँ पे सईद अहमद को इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जिसका ना जिक्र होता रहा सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में, डार साहब ने भी जिक्र किया, डार साहब वाला वही कह रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग में हुदैबिया केस में वो मुलविस थे, उनको उठा के नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट इन्होंने लगाया। किसी जगह से सुप्रीम कोर्ट से कोई हुआ कि कैसे लगाया आपने, जिसके केस अभी खुलने वाले हैं, प्रोसीड हो रहे हैं और सारे का सारा जिक्र है, चुप हो रहे हैं। ऐसे गवर्नर इन्होंने लगाए हैं। अच्छा, गवर्नर कितने दिनों का लगाया? 3 महीने के लिए लगाया। एडहाक लोग लगाओ, SCCP में जाएं, वहां पे इन्होंने इसी तरह के एडहाक लोग आके लगाते हैं। अभी आमिर मतीन साहब आपको डिटेल से बताएंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जैसा कितना बड़ा ऑफिस है जी, उसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाया, कोई नया सरकारी मुलाजिम ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये रिग्ड से कोई आगे की चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हाथ करने को तैयार हो गए। दाद दें भाई, इसके बाद तो मैं मतलब क्या कहा जा सकता है ये। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने क्लास साहब बात की आमिर साहब, हर जगह पे तो लोगों ने अपने सरकारी अफसरान को, अपने मनपसंद लोगों को लगाया। आप जिस तरह से बात करते हैं, इदारे तबाह होकर रह गए, रिग्ड हो गया पूरा सिस्टम। ऐसे में हीरे की तरह शफाफ और काबिल अफसरान कहाँ से लेकर आएंगे? सवाल तो यही है। ये इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज है कि पैनामा तो होना ही नहीं था अगर ये इदारे काम कर रहे होते। अगर FIA की तफ्तीश करती, नैब अपनी करती, तो ये केस की नौबत यहाँ तक आने ही नहीं है। और हम थ्रू आउट इस केस के दौरान कहते रहे कि ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है कि जनाब ये पाकिस्तान है और ये इसके इदारे हैं और ये इसकी रियासत है। और हमें उम्मीद ये थी, मुझे भी, कि ये इस फैसले के अंदर ना सिर्फ के प्राइम मिनिस्टर का तो उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया है, जो भी एक तफ्तीश का, मगर मुझे उम्मीद थी कि बाकी भी इदारों के मतलब जो है ना, नैब के मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, मेरा ख्याल था कि अदालतें कुछ तजवीज़ दे के जाएंगी कि जनाब ये FIA, ये पुलिस, ये बाकी इदारों का भी कुछ तजवीज़ात दे के जाएंगे कि जनाब ताकि आइंदा ये पैनामाज ना हो, दुबई लीक्स जो है इन्वेस्टिगेट हो, इनकम टैक्स के इदारे बेहतर हों। मगर अभी नहीं आई, अभी उम्मीद मेरी जारी है। मगर हो क्या रहा है वहाँ पे? अदालत कहाँ से? अदालत कोई ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कोई ये SHO तो नहीं है बेचारे कि ये खुद तफ्तीश करें। इनको लोग चाहिए, इनको आगे इदारे की सिस्टम्स चाहिए। सूरत हाल क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे लगे रहते हैं और लोग कहते हैं यार एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, पीछे पड़ना पड़ता है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि 2000 ब्यूरोक्रेट्स का इस वक्त जो है ना करियर दांव पे लगा हुआ है और वो सस्पेंडेड है। ब्रेक से वापस आके डिटेल आपको बताते हैं। बिल्कुल, इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो क्या है, वो आमिर साहब से ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये देख रहे थे कि पैनामा के बाद अब इस केस को जब से सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ था, पंजाब की सियासत तो काफी हमें एक्टिव नजर आ रही थी, लेकिन सिंध की सियासत का पारा भी काफी हाई नजर आ रहा है। इसमें क्या क्या तब्दीलियां और क्या क्या मंजरनामे सारे आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। असल सूरत हाल जो पैनामा जहां से निकला सारा, अगर इदारे अपना काम करते शायद ये सारी सूरत हाल ना होती। उस पर आप हमें
मैं उसकी उस चैलेंज का बता रहा हूँ कि अदालत को पैनमा की JIT की जो तफ्तीश करानी है वो हालात क्या हैं इस वक्त। 2000 अफसरान की तरक्कियाँ सस्पेंडेड हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने जो 22वें ग्रेड की तरक्कियाँ हैं उसमें गैर ज़रूरी अफराद को बैठा के की गई थी, इसलिए वो कैंसिल कर दी। 21वें ग्रेड की भी तरक्कियाँ सस्पेंडेड हैं, 20वें ग्रेड की भी सस्पेंडेड हैं, 14 का 15 का 16 की तरक्कियों के जो बोर्ड हैं वो सारे कैंसिल हुए हुए हैं और सारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है ना अपसाइड डाउन हुई हुई है। और जिस साहब ने जिनकी वजह से ये हुआ, वो जो क्लास साहब भी कह रहे थे ना कि नले दलों को लगाने के लिए नले दले बैठा दिए जाते हैं, ये वो एक्सरसाइज हुई थी। और जिन साहब की वजह से ये सारा हुआ, इसके जो प्राइम रिस्पॉन्सिबल लोग थे फवाद हसन फवाद साहब और ताहिर शहबाज साहब, वो ही इसको दोबारा सुपरवाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरक्की, फॉर एग्जाम्पल वो खुद भी इसकी वजह से आप 20वें ग्रेड में जा चुके हुए हैं, जो कि वैसे ही ज्यादती है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि सबसे बड़ा ओहदा है वो इस वक्त 20वें ग्रेड के अफसर हैं लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी तरक्की को खुद ही पेपर साइन करने हैं और वो आइंदा भी इंशाल्लाह वही कुछ होगा जो पहले हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तो जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने बड़े खौफनाक इस पे किए हैं। 22वें की भी सस्पेंड की, 21वें की भी, 2015 का बोर्ड भी सस्पेंड किया, मगर आगे जो उसकी रोज़ वायलेशनें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट भी उसका नोटिस नहीं ले रही। 22वें ग्रेड में अफसरान जो रिसेंटली 20वें ग्रेड में जो जा चुके हैं लगा दिए गए हैं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है इस वक्त जो है, पहली बात। दूसरा, अदारे अभी इसके अंदर जिन्होंने तफ्तीश में हासिल होना है, ये क्लास है अभी ऑडिटर जनरल जो कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी होती है ये वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने की, वहाँ पे वो उन्होंने एक्टिंग रखा हुआ था। वो हम बुलंद अख्तर राना ने चूंकि $480 बिलियन का वो किया हुआ था, IPPs को अदायगी अनऑडिटेड कर दी थी। अभी दोबारा चूंकि 418 बिलियन सर्कुलर डेट दोबारा हो गया है, वो भी पे करना है और ये 4 साल को भी कवर करना है। इसके ऊपर भी सीमेंट लगाने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो मर्जी का बंदा ढूंढा जा रहा है कि जी कौन सा लगाया जा सके। CBR के अंदर है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, एक तजवीज़ है। आपकी अक्सर तजवीज़ें मान चेयरमैन नैब साहब वहाँ से फारिग होने वाले हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो ये तो कोई बार नहीं ना वहाँ से उठा के उसको आप ऑडिटर जनरल पाकिस्तान लगा दें। नॉट ए बैड आइडिया सर। वो पोस्टिंग पे ना जो है नैब का डिप्टी चेयरमैन हुआ या साहब, ये वो 22वें ग्रेड को लगा रहे हैं, वहाँ गुंजाइश बनाई जा रही है किसी की 22वें में तरक्की करने की। ये बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी चल रही है, ये मैं बताता हूँ। मगर वहाँ पे CBR में क्या हो रहा है, वहाँ पे चेयरमैन साहब आपने जो है ना उनको एक्सटेंशन पे रखा हुआ है जो है, उस तरह ही आपने SCCB के भी निज़ाम ऐसे ही हैं, FIA की है, अभी आप रोशनी डाली हुई है। तो इस उसमें मैं तो खुद देख रहा हूँ, बड़े गौर से देख रहा हूँ कि मलबा पड़ जाना सुप्रीम कोर्ट पे कि जनाब इन्होंने नहीं, मगर जिन्होंने करनी है ये जिनके थ्रू करवानी है उनका ये हाल है। फाइनली फिर घूम फिर के लोग सिविलियन सुप्रीमेसी की तो बात करते ही हैं, पर वहाँ फिर ISI MI के ही 2 बंदे रह जाएंगे जो मेजर जनरल लेवल के आएंगे कि जिनके ऊपर सारी दुनिया देख रही है कि यही कुछ इंसाफ करें तो करें, बाकी तो रिग्ड है। एक तो मेरा ख्याल है जो बात आमिर ने की थी लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं पता लीगल पोजीशन क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग। इन्हें अब आपके इदारों में मौजूदा में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो हमने देख लिया, चेयरमैन नैब को हमने देख लिया, वो तो डट गया, खड़े हो गया। वो तो उन्होंने कहा है जी टैंक चढ़ाना मेरे ऊपर चढ़ा दे, मैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए जान देने को तैयार हूँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा चिट्टा जवाब दे दिया, वो सारा का सारा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जो तुसी करने मेरा कर लो, मैं तो मियाँ सादी वफादारी दे जान भी देने को तैयार हाँ। ये आपको इदारे जो हैं ये रिग्ड, जैसे आमिर कह रहे हैं, ये करप्ट भी हैं, ये नलायक भी हैं, ये इसके बाद खुशामदी भी हैं, और प्लस अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरे का पूरा ऊंट ज़िबा करने को तैयार है कि छोटे से में पोस्ट दे दें, फिर मुल्क को आपने जितना लूटना है लूटें, हम बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ों पर लेपा पोती हम करेंगे। ये पूरी की पूरी आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जिनका बड़ा दर्द आमिर मतीन साहब पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो गया, ब्यूरोक्रेसी के साथ ज्यादती हो गई। ये इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी मोस्टली भरी हुई है। एक मेरे पास तजवीज़ है, फिर दूंगा। आज के इंस्टीट्यूशन में तो आपको कोई नजर नहीं आता। जो सर उठाने की कोशिश करते हैं, मोहम्मद अली नेकोकारा वाला हिसाब करते हैं, उस पर ब्यूरोक्रेसी चुप रहती है। आफ्ताब चीमे जैसा होता है, शार कमाल सदीकी जैसा होता है, बशीर मेमन का मैंने सुना था, वो भी कुछ सिंध से अच्छे कोई अफसर थे, उनको भी जिस तरह पनिशमेंट की गई है वो एक अलहदा कहानी है। इन्हें माजी के 2-4 बड़े जो FIA के थे या दीगर लोग थे, उनका एक सुप्रीम कोर्ट को मुस्तकिल उनको अपने साथ अटैच करना चाहिए। मसलन कैसे लोग हो सकते हैं, वसीम अफजल के पास मैसिव एक्सपीरियंस है कि नैब के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर उन्होंने यहाँ पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, डॉक्यूमेंट्स की, इन्वेस्टिगेट। वसीम अफजल को अपने साथ लाएं,
तारिक खोसा का बहुत बड़ा नाम है, इवन तारिक परवेज का हम सुनते हैं जब FIA में तो उनका नाम है। ऐसे लोगों को ये सर्विंग में से नेकोकारा हैं, ये सारे कमाल हैं। वाकई अदालत ने अपने आप को 18 ग्रेड में क्यों फंसा दिया है? आप रिटायर्ड लोग लें, अच्छे लोग लें, और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की हुई है जिनका क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व करें, इनको छोड़ें। ये आपको डमी देंगे, ये आपको 2 नंबरी लोग पेश करेंगे, ये डेली आपको बहाने करेंगे, डिले इन टैक्टिक्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस पे सोचना चाहिए। टॉप के लोग जिनकी इंटेग्रिटी रही है, जिन्होंने डिलीवर किया है, वो वसीम अफजल हूँ, तारिक खोसा हूँ, या आपके तारिक परवेज जैसे लोग हैं, कुछ जफर कुरैशी जो FIA के डायरेक्टर थे, ऐसे लोगों का एक अपने साथ रखें और फिर पूरे का पूरे तरीके से एक अपना कमीशन मुस्तकिल बना के इस तरह के व्हाइट कलर क्राइम को उनके जरिए फॉलो करवाएं। ये नहीं तो अपनी डांच करते रहेंगे, ये रोजाना नया धोखा देंगे, ये तो मदारी हैं, शिकारी हैं, बाजीगर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सब समझ गई है। सिंध की सियासत हो जाएंगे आमिर साहब, लेकिन मुख्तसर आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस चीज को मरियम साहबा रद्दी का टुकड़ा कह रही थी, उन्हीं दस्तावेजात को निकाल के इमरान खान साहब को नायल कराने के लिए नून लीग की जो समात है वो भी केस की समात शुरू हो गई है। एक तो उसके ना पॉलिटिकल साइड है कि नून लीग का ये कहना था कि जी हमारी तो वो कर ली है, तो ये इमरान खान की भी करें। ये एक सियासी बात है, कानूनी बात नहीं है। सियासी बात समझ आती है कि उनका ठीक है, मगर कानूनी बात ये है कि वो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसकी मेंटेनेबिलिटी पे कि टेकअप करना है या नहीं करना, इस पे बहस होनी है, वो इसलिए टेकअप कर ली गई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उसको पहले करने की ज़रूरत थी। यहाँ पे जो इमरान खान साहब का देखेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन में भी है, मगर मुझे जो इसके अंदर एक बड़ी खौफनाक सी एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि लेट्स से कि इमरान खान साहब का ये हो भी जाता, उनकी ज़ाती करप्शन है, प्राइम मिनिस्टर की उनकी मिस यूज़ ऑफिस की है, जो कि हमारे से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है, वो देखेंगे। मगर लेट से कि अगर इमरान खान से इसमें से फारिग हो जाते हैं तो बड़ी मजेदार, मैं तो देखता हूँ कि एक खौफनाक सिनारियो क्लास साहब मजेदार तो खौफनाक हो जाएगा आमिर साहब। क्या अजीब है, इस बात का इम्कान हो गया है कि उज़ैर बलोच के पकड़े जाने के बाद जाहिर है उसने भी आसिफ ज़रदारी साहब के मतलब कुछ ना कुछ तो बजाना है ना। सही है, हो सकता है वो भी फारिग हो जाए, इमरान खान साहब भी इसमें फारिग हो जाए, मियां नवाज शरीफ तो पैनमा लगाए हुई है, सिचुएशन बड़ी खौफनाक हो जाएगी जहां तीनों पार्टीज के मेन हेड्स गलियां हो जाए, सुनिया तो मिर्जा यार करें। अब मिर्जा कौन है ये गैस करें। चले बिल्कुल, आपने कहा मिर्जा कौन है ये गैस करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते वापस आते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, डॉन लीग्स के ऊपर अब पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के जो असल जिम्मेदार उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ डॉक्टर आसिम ने गवर्नर सिंध से आखिर मुलाकात क्यों है, इसका मकसद क्या था, ये भी जानने की कोशिश करें। हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ हम बात करेंगे सिंध की सियासत से मुतालिक। क्लासेस साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है इन दिनों, लेकिन डॉक्टर आसिम साहब की मैं बात करूंगी, वो तो काफ़ी बीमार थे, लेकिन आज गवर्नर साहब से उन्होंने मुलाकात क्यों कर ली? काफ़ी हशाश बशाश नजर आए। वैसे आप वो तस्वीर देखें ना, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ज़रा तस्वीर जी, इन दोनों को तो कुछ नहीं महसूस हो रहा होगा। जिस हमारे लीडर की, फाउंडर ऑफ नेशन की तस्वीर इन्होंने दरमियान में रखी हुई है ना, उनको यकीनन कुछ महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल मैं किन लोगों के दरमियान में यहाँ पे इन्होंने मुझे रखा हुआ है और ये कौन लोग हैं। ये थोड़ी सी मेहरबानी करें, ये तस्वीर हटा दिया करें। उसके बाद एक को चाहिए वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर रखें, गवर्नर साहब जो हैं, क्योंकि वो उनके मोहसिन है, उन्हीं की वजह से उन्होंने ज़मीन से उठा के उनको आसमान पे पहुंचाया। एक कैद आज़म की तस्वीर यहाँ फिट नहीं हो रही। और ये डॉक्टर आसिम जो बैठे हैं, इनको जरदारी साहब की तस्वीर रखनी चाहिए। आइंदा ये काम किया करें, आसिम साहब जहाँ भी जाए ना, अपनी एक जेब में ना तस्वीर रखा करें, एक बड़ा सा फ्रेम बनवा के ना, जहाँ बैठा पीछे जरदारी साहब के लोग फिर कहा कि क्लिक करना। और गवर्नर साहब जो है ना, वो बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं वहाँ पे कि उन्हें चाहिए वो उनकी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, आप उसमें तस्वीर रखें। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? आपको याद है सहूलत मिर्जा ने क्या कहा था? मुझे आज सहूलत मिर्जा का वीडियो बयान याद आ रहा है। उसने कहा था जो उस वक्त के गवर्नर थे इशरत उल इबाद, उन्होंने बताया था कि इशरत उल इबाद जो हैं कैसे टारगेटेड जो किलिंग्स करने वाले भत्ताखोर, उनके जहाँ पे उनके जो टेररिस्ट थे उनको सपोर्ट करते थे और जेल में भी उनकी हेल्प की जाती थी। ये बकायदा उसका वीडियो बयान था। ये वो गवर्नर था हमारा। जरा देखें इस मुल्क के साथ ये लोग खेल क्या खेल रहे हैं। ये गवर्नर साहब हैं जनाब, इनको देखें जरा। डॉक्टर आसिम से मुलाकात कर, डॉक्टर आसिम जो है उस पर इल्जामात ये मेरे और आमिर मतीन के नहीं लगाए हुए ना, आपने कोई चार्जशीट पढ़ी है। ये रेंजर्स ने कहा था ये टेररिस्ट के सहूलतकार हैं और अपने अस्पतालों में ये दहशत गर्दों का इलाज करवाते हैं। 5-6 पे ऑलरेडी FIR भी हैं, इन पे भी हैं।
अगर गवर्नर, अब इनके पास पता प्ली क्या होगी, जमानत हो गई है, जमानत एक तो चैलेंज हो चुकी है जी, उसमें आ रहे हैं जो हम बात कहते थे कि सिंध में एक नया कल्चर शुरू हो गया है, 2 जजेस रख लो, एक कहेगा नहीं जी कि ये जमानत नहीं हो सकती, दूसरा कहेगा नहीं हो सकती है। रेफरी जज को भेज दें, रेफरी जज से काम कराना बड़ा आसान काम है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपने हुदैबिया केस सेटल कराया था रेफरी जज से, उन्होंने आसम साहब की रेफरी जज से वहां से जमानत करवा ली है। हजूर जिसके साथ आप बैठे हुए हैं ना, या आप कराची के शहरों को मैसेज क्या दे रहे हैं? आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्या मैसेज दे रहे हैं? सिंबल होता है, गवर्नर रियासत का सिंबल होता है। आप इस वक्त सियासतदान नहीं है, आप इस वक्त कोई आम कोई सेनेटर भी नहीं है, कोई आम कोई एमएनए भी नहीं है ना जुबैर साहब। आप कराची के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो बंदे आपको मारते थे, यहाँ पे किलिंग्स करते थे, जिनके अस्पताल में उनको जाके इलाज होता था, ही सच अ नोबल मैन कि मैं उसके साथ बैठ के तस्वीर, अच्छा दाद दे में से एतमाद की, एतमाद है ना, तस्वीर भी खिंचवाई है, रिलीज भी करवाई है, मतलब जो इस मुल्क और कौम के लिए जो है उन्होंने तस्वीर भी रिलीज कराई है। ये लोग इंस्टीट्यूशंस की जो रिस्पेक्ट है उसको कम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन सिर्फ आपके पुलिस, नैब, एफआईए या आपकी एससीसीपी, स्टेट बैंक या ऑडिटर जनरल कंप्रोमाइज नहीं हो चुके, वो रिग्ड नहीं हो चुके, ये आपका गवर्नर का ऑफिस रिग्ड हो चुका है। इट्स ए रिग्ड इंस्टीट्यूशन कि जो बंदा जो है उस पर इतने सीरियस चार्जेस हैं, 480 रुपए का वहां पे रेफरेंस चल रहा है, उस पर टेररिस्ट के वहां पे केसेस चल रहे हैं सहूलतकारों को, गवर्नर साहब जो बैठ के उनके साथ मीटिंग फरमा रहे हैं। और अगर आप इस तस्वीर की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, लगता यह है कि गवर्नर को डॉक्टर आसिम ने बुलाया हुआ है कि मेरी अदालत में पेश हो। अब जरा इनकी बॉडी लैंग्वेज लगे तो गवर्नर साहब जितने मुद्दे बैठे हैं, सो इट्स ए बैड इंप्रेशन। इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क ने आपको बड़ा कुछ दिया, आप कुछ भी नहीं थे, आप शायद इतने बड़े ओहदों के काबिल ही नहीं थे, आपको दिए गए। इस कौम की थोड़ी सी इज्जत करें, इस मुल्क की करें, इस तरह के सिंबल जो ना भेजें। और डॉक्टर आसिम के लिए लास्ट एडवाइस, क्या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये आपने जो बड़ा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल बना के रखा हुआ था, आपने अस्पताल में इतनी भी कोई फैसिलिटीज नहीं रखी थी जहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते थे। ये आपका ना, मुझे वो उसका याद आ गया मस्कीटियर्स, उसका अलेक्जेंडर डूमा का क्या खूबसूरत उसका 3 मस्कीटियर्स उसका नावल है, जो उनका एक ही स्लोगन था, 1 फॉर ऑल फॉर 1। ये वो अलायंस है इनका पाकिस्तान की, आपकी करप्ट पॉलिटिकल एलीट का, 1 फॉर ऑल फॉर 1। लेकिन सारे मिले हुए हैं। सबकी ये तस्वीर देख के यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि जो इदारे हैं उनके मुंह पर ये एक जोरदार तमाचा मारा गया। अब आते हैं कुछ आपके दोस्त की तरफ, आमिर साहब, एतजाज हसन साहब की तरफ आते हैं, आपके दोस्त हैं वो। ये उन्होंने मरियम साहबा ट्वीट करती हैं, एक तो उन्होंने मतलब ये भी कहा है कि इनकी लीगल अथॉरिटी कुछ बयान की जाए, दूसरा ये कहा है कि चौधरी साहब ये बंद कराए ना, ज़हर कातिल तो ये यहाँ से मामला उठता है। कौन सा? चौधरी निसार साहब से मुतालिका है ना, ज़हर कातिल तो ये ट्वीट्स जो मरियम साहबा करती हैं ये रुकवाएं। वो पर जलते हैं चौधरी साहब को, फिर समझदार है, अपने पर देख के वो चैलेंज तो कर दिया, वो अपने पर देख के उड़ते हैं। चौधरी साहब इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो मरियम नवाज को कैसे बंद करेंगे? बाब एतजाज साहब अपनी चीज़ों का खुद ही जवाब देंगे। वो आप मेरा दोस्त, आप पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये है कि ये जो ट्वीट्स जो है ना मरियम बीबी ने जो ये किए हैं, शायद उस पर कल भी हम बात कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है अभी काफ़ी चीज़ों पे उनके हमें एतराज़ात रहते थे, पर ये तो एक नहायत बेवकूफ़ी के एक नए लेवल तक गई हैं। वो मैं जाके कल दोबारा फिर कुछ और नई भी ट्वीट्स उनकी पढ़ी हुई थी कि पूरी दुनिया कह रही है, उन्होंने उन्हीं 2 पुलिट्ज़र प्राइज़ विनिंग जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फिर इनके ट्वीट्स में जवाब दिया है कि जनाब आप जिसे आप कह रही हैं कि ये क्रैप है और ये ट्रैश है, ये पैनामा के पेपर्स, इसकी वजह से दुनिया भर में कोई 80 इंक्वायरियाँ, कोई तफ्तीशें, कोई पता नहीं कई 100 वो हो चुकी हुई हैं, इतने अफसरान की छुट्टी हो सकती है, इतने वज़ीर आज़मों की सदरों के खिलाफ वो छुट्टियां हो गई हैं, काफ़ी सारे रिज़ाइन करके गए हैं और आज तक किसी ने भी पेपर्स को चैलेंज नहीं किया। चलेंगे तो पेपर्स की बात होगी, डॉन लीक्स पे भी आए ना, उसका भी तो इल्ज़ाम लगा दिया ना। डॉन लीक्स का मुझे समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की। अब ये वही है ना कि आजकल मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर की पहले से भी इस दफ़ा गवर्नमेंट का एक खासा रहा है कि पहले इनकी कोई कैबिनेट, एक किचन कैबिनेट होती थी, इस दफा वो किचन के अंदर ये कैबिनेट है, जो है ना वो फैमिली कैबिनेट है। पता नहीं इनकी कौन मशावरत करता है या बिल्कुल मशावरत नहीं है कि अब ये लटकी जा रहा है मामला। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जनाब या आप आर्मी चीफ साहब को बुला लें या उनके पास वो रात के 12 बजे जो भेजने का तरीका था, 2 बंदे 12 बजे भेजें और उनसे पूछें कि भाईजान ये जो है ना ये रिपोर्ट जो है आप इसको वेट कर दें। जो एतराज़ात उनको बात यह है कि जब आपने तैयारी कर ली है, कुर्बानियाँ दे दी हैं, 3 बंदों की तो कुर्बानियाँ दे चुके हुए हैं,
उनके जी एक आधी जो मजीद है वो भी लिख लें इसके अंदर, और अल्फाज भी अपनी मर्जी के कर लें ताकि ये मसला हल हो। ये लटका जा रहा है, ये पता नहीं क्यों लटका जा रहा है, रोज हमें भी इस पे बोलना पड़ता है, अखबार भी बोल रहे हैं, सारा मुल्क रुका हुआ है कि लगता है कि बस यही है। ये पैनमा से भी बड़ा इशू बनता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो मसला ये सेटल हो गया डॉन लीग्स का। ये तो पीपल्स पार्टी उठा के उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं बेगाने की शादी में जो अब्दुल्ला दीवाने वाला हिसाब है, पीपल्स पार्टी क्योंकि इरेलीवेंट होती जा रही है। अब उनके यही इश्यूज रह गए हैं डॉन लीग्स पे। डॉन लीग्स पे सेटल हो गया है। उन्होंने रिपोर्ट जारी की, भाई मैं बताता हूँ ना, उन्होंने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने जो जारी नहीं की, जो बंदे उन्होंने आगे पीछे करने थे कर दिए। वहां से ISPR ने कहा जी हमने नहीं मानते, उन्होंने ना माने, नहीं मानते तो अब ना। उसके बाद क्या हुआ है, मैंने उस दिन भी कहा था कि जैसे कहते हैं ना किसी का ब्लफ कॉल कर लेना, उन्होंने जनाब हम इतना कर सकते थे, आगे मजीद अब आपने आके इस पे क्या कर रहे हैं, लिहाजा ना वहां से कोई नोटिफिकेशन तो इशू करना हो क्या। वो तो बल्कि तारिक फातमी साहब ने, आपने सुना नहीं था, अगर तारिक फातमी साहब जैसे बंदे ने भी उस डॉन लीग्स रिपोर्ट पे इतने बड़े सीरियस अटैक कर दिया, आपका क्या ख्याल है, नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर, उनकी कंसेंट के बगैर ये तारिक फातमी साहब ने लेटर लिखे हैं, या फॉरेन ऑफिस जाके उन्होंने वहाँ पे जो एक इंतई जज्बाती उन्होंने बड़ी तकरीर फरमाई है, तो आपको क्या ख्याल है कि ये सारी की सारी प्लान नहीं है, या सारे का सारा बैठ कर उन्होंने किया नहीं है। और मुझे जो आ रहा है, इन्होंने तो आप कह रहे हैं ना कि बगावत, मुझे मैं तो ना पता ही नहीं चल रहा मुझे कि ये लड़ रहे हैं या सुलह कर रहे हैं। सुलह हो गया सर, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने कहा, उन्होंने बंदे किए, उन्होंने हमें कबूल नहीं है, दैट्स इट, अल्लाह खैर। पब्लिक अनाउंसमेंट तब होगी जब इंटीरियर मिनिस्टर नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद वो चुप रहेंगे कि जनाब ये हमारी तसल्ली हो गई है। क्लास ब्रेक पे जाना होगा, चलिए आप अब जाएं ब्रेक पे। ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लेकिन जिस तरह क्लास ने बात की कि मामला ऐसा लगता है कि जैसे सेटल हो गया, लेकिन इसका जिम्मेदार असल कौन था, कौम के ज़हनों में हमेशा ये सवाल रहेगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि FIA की जो अफसरान की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद किया गया, वो खबर, वो वीडियो हमारे ही प्रोग्राम में ब्रेक की गई थी। अब कहा जा रहा है कि वीडियो बनाई है जिसने, उसकी तलाश है FIA के एहलकारों को, वीडियो से पाकिस्तान की बदनामी हुई है। लेकिन आपको बताएंगे कि क्या नैब ज़दा मजरुल हक काका खेल साहब, जिन्होंने 65 लाख की पुली बारगेन की थी, तब उनको ख्याल नहीं आया था कि पाकिस्तान की बदनामी हो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला में FIA के अफसरान की जानिब से जो खवातीन पर तशद्दुद किया गया, उसकी गूंज सुनाई दी। कहा जा रहा है कि वीडियो जिसने बनाई उसकी तलाश है, पाकिस्तान की बदनामी। मुझे वैसे दाद देनी पड़ती है मजहर काका खेल को, और जो भी बंदा इसका सिफारशी है, जो इसको कहाँ कहाँ से निकाल के कहाँ कहाँ पर ले किया, दाद उसको भी बनती है। और चौधरी साहब की भी मैं आपकी नहीं मानता बात के सारी, ठीक है एमली साहब PM हाउस से लेते होंगे कि ये इस तरह की पोस्टिंग्स के अंदर चौधरी निसार साहब का नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आज मैंने कॉलम लिखा है ना कि उसको यूसुफ रज़ा गिलानी को अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर समझा जाता था और नवाज शरीफ को ओवररेटेड समझा जाता है। आज मुझे एक एतराफ़ करने दें, चौधरी निसार अली खान साहब भी एक तरह के ओवररेटेड मिनिस्टर हैं, उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। ये मैं आपको ये बिल्कुल अगर होता तो ये जो थे ना एमलेस जो थे DG, ये मीटिंग से उठ के चले गए थे, और आज के बाद 9 महीने हो गए, कोई मुझे बता दे दोबारा वो गए हैं किसी चौधरी साहब की मीटिंग में, जो वहां पे एमलेस साहब को नहीं डील कर सकते, उनकी बातें सुन लें बड़ी बड़ी, वो जिस तरह की करते हैं। ओवररेटेड मिनिस्टर हैं, ये मान लें, ये मैं मान लेता हूँ, चलो आप तो पहले कहते रहते थे। नाउ कमिंग टू इट, कि मजहर काका खेल साहब जो आज कौमी असम्बली को क्या बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की बदनामी हो गई है। ये एयरपोर्ट के सरबराह है, वैसे बदनामी क्या हुई है, जिसने वीडियो बनाई है ना, जिस बंदे ने, कोई प्राइवेट सिटीजन ने, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वीडियो की वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो गई है। मतलब आपकी वजह से कोई बदनामी नहीं हुई कि 65 लाख रुपए आपने नैब को वापस किया है। यू आर अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग मनी इन बिलियंस ऑफ रुपीज वेपन स्कैम, ये KPK में आपने माना, तस्लीम किया अपना जुर्म, 65 लाख रुपए आपने वापस किया वहां पे। उसके बाद आपकी वजह से कोई बदनामी नहीं हुई। इनका एतमाद देखें कि मसूफ जो है इम्तियाज ताजवर के खिलाफ भी इन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब की मर्जी की इंक्वायरी करके थी, उस वक्त भी बदनामी नहीं हुई। जो खुद नैब की इंक्वायरियां भुगत के पैसे दे के जो अफसर आया है नैब को, वो इंक्वायरीज कर रहे हैं आजकल, और इनके झूठ मुलाजा फरमाए। आज फरमाते हैं कि लड़ाई जो है ना पासपोर्ट ये छीनने पे हुई थी, ये फरमा रहे हैं मजहर काका खेल साहब, इंक्वायरी रिपोर्ट्स पढ़ी इन्हीं की हैं। मतलब ये देखें ये लोग कितने झूठे हैं, लिख के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 इंक्वायरी रिपोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने भेजी है, जिसमें क्लियरली लिखते हैं कि लड़ाई जो है ना वहां पे वॉशरूम में टिश्यू मांगने पे हुई है। ये खुद है, ये जो इनका एक हमने परवेज इमरानी साहब जो थे, इन्हीं के हाथ की भेजी हुई। जिस दिन मैंने पहले दिन इनको ये मैसेज किया ना, अपना वर्जन दे मजहर काका से, वो मेरे पास सेव है, वो पढ़ाऊंगा किसी वक्त। एतमाद देखे, उन्होंने कहा बड़ी बदतमीजी की इन्होंने, और हमने FIR पे इन पे हमने पर्चे भी दे दिए,
इन पे खवातीन पे ये थाने में पर्चे भी दे दिए और खवातीन ने Last 2 माफीनामा minutes भी हमें लिख के दे दिया है। मजहर काका खेल साहब, अगर ये वीडियो सामने ना आती तो आप जैसे ये नहल, नलायक और करप्ट लोग जो पैसे दे के आए हैं, आप लोग इस मुल्क की बदनामी है। आपको सबसे पहले डिसमिस होना चाहिए था। आपको इस मुल्क और कौम से ये माफी मांगनी चाहिए थी कि आपके अफसरान, आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है। उन लोगों की वजह से खराब नहीं हुआ जिन्होंने आके उसको एक्सपोज किया है। आप उसको वीडियो को ढूंढने जा रहे हैं। आप बेसिकली जिम्मेदार हैं कि किस तरह की फोर्स जो है, आप तो पहले दिन से डिफेंड कर रहे थे कि हमने ठीक किया है। तो ये वो लोग हैं जिसको जो नैब, ये आमिर साहब रिग्ड इंस्टीट्यूशन की हद है। जो बंदा नैब को 65 लाख रुपए दे के आता है, वो जाके वो कमेटी के मेंबरान को बता रहा है कि पाकिस्तान की बदनामी हो गई है कि वीडियो सामने आ गई। वीडियो सामने ना आती तो पाकिस्तान की इज्जत बच गई। हजूर, आप लोग जो है ना डिसग्रेस हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और उस पूरे एयरपोर्ट के वाकये के लिए। आपको अब तक डिसमिस होना चाहिए था, इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इसको हटाना चाहिए था। वो उल्टा बैठ के कह रहे हैं जी वीडियो आए जी, मैं बताता हूँ वीडियो किसने बनाई जी, मैंने बनाई है जी, ठीक है, मैं वहां मौजूद था, मैंने बनाई है जी, जो मुझे आपने ट्रायल करना है मेरा कर लें। यार ये कैसे लोग हैं यार, वीडियो वालों को ढूंढ रहे हैं आमिर साहब। चलिए इसका तो फॉलोअप क्लास आप देते रहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि बेसिकली पाकिस्तान की बदनामी तो इन लोगों की वजह से। मुख्तसर आपसे आमिर साहब ये जानना चाहूंगी, ग्रैंड हायट होटल के हवाले से जो हम खबर भी ब्रेक कर चुके हैं, करते भी रहे हैं, मुख्तलिफ इसका फॉलोअप दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि FIR इसकी दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है, लेकिन इसमें मरकजी किरदार जो है वो जितना रऊफ को FIA पे गुस्सा आया हुआ है ना इस इशू पे, मुझे उतना ही FIA पे मजीद गुस्सा आया हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे ग्रैंड हायट जो बन रहा था, होटल कम सो मेनी अदर थिंग्स, वो उसकी FIA ने केस दर्ज कर दिया और ये रऊफ के पास उसकी FIR पड़ी हुई है। उसके अंदर सारे नाम डाल दिए, कामरान लाशारी से लेके सारे हैं। जो मेन मरकजी किरदार है उसका, वो एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ताहिर शहबाज साहब, उनका नाम ही नहीं है, जिन्होंने रीशेड्यूलिंग 2012 में की और कंफर्म की 2013 में ECC के अप्रूवल के बगैर, और उनके साथ दोबारा साइन किया जो अंडर द लॉ कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं था। उन्हीं मिनट्स में जिसमें सेंटोरस के लिए भी इस तरह के फेवर्स दिए गए। 2 मेजर उनके ऊपर केसेस हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, जो है रजिस्ट्रार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट, उनके बड़े तल्लुकात हैं और उनकी एक्सेस भी है हर जगह पे। तो और CDA कैसे जुर्रत करेगा कि ये आगे जो केस टेकअप कर रही है कि नए मेयर साहब के अंडर रहते हुए ये दोबारा करेंगे। और आखिरी बात, उसमें जो शामिल हो गए, शामिल बाजा इमरान खान साहब भी हो गए, क्योंकि उनका एक फ्लैट है, वो जो आप कह रहे थे ना, ऑल फॉर वन फॉर ऑल, वो शामिल हो गए, वो भी कि पब्लिक के साथ मिले अपने एक फ्लैट के लिए, वो भी शामिल हो गए। इसका फॉलोअप देते हैं क्लास साहब। उस पे हम बाद में बात कर लेंगे, फ्रीडम ऑफ उसका मेरा टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। जो आमिर बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट जो है ना, वो कैसे सारी गैंगअप होती है। इमरान खान साहब भी पटिशन लेके पहुंचे हुए हैं वहां पे ग्रैंड हयात के जी, मेरा भी यहाँ पे एक फ्लैट था। याद रहे कि उसी फ्लैट के लिए जो आज ये बिल्कुल मेरे पास नहीं है, उसी फ्लैट का नाम ना लिखने के ऊपर है। आप दाद दें ताहिर शहबाज साहब को कि सारा जो जितना बड़ा काम किया है ना, सारा स्कैंडल, इफ दैट्स ए स्कैंडल जो चल रहा है, अदालत ने तो उसको नल एंड वाइड कर दिया है, उसके जिम्मेदार ताहिर शहबाज साहब हैं, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट। वो अच्छे बने हुए हैं, अदालत से दाद भी वसूल कर रहे हैं, चेयरमैन नैब, और वो मिल के स्क्रूटनी भी कर रहे हैं कि कौन सा अफसर नैब में काम करेगा, कौन। वैसे ये जकूटा जिन्हों को दाद दें, इस मुल्क के इदारों को और कौम को जितना मामू बनाने की कैपेसिटी इन लोगों में, अरबों रुपए का आप इतना बड़ा बम भी मार दें और FIR में कामरान लशारी का नाम आ सकता है। लेकिन ताहिर शहबाज साहब का नहीं आता। बिल्कुल मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का दिन मनाया गया। याद रहे, इस दिन के मनाने का मकसद ये होता है कि अवाम को हक़ाइक़ पर मबनी जो खबरें मुहैया की जाती हैं, इनके पीछे कितने सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।